बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले ही खेल शुरू हो गया है। जन स्वराज ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ऐसी मांग कर दी जिसने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। आखिर जीविका दीदियों और अर्धसैनिक बलों को बूथ ड्यूटी से हटाने की मांग क्यों की जा रही है और बीजेपी पर आचार संहिता तोड़ने के आरोपों में कितना दम है, आइए समझते हैं पूरा मामला। जन स्वराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनाव से जीविका दीदियों और अर्धसैनिक बलों को दूर रखने की मांग की है। एक तरह से जन स्वराज पार्टी चाहती है कि बांकीपुर उपचुनाव में बिहार पुलिस की तैनाती हो, जो सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चल रही बांकीपुर सीट को भाजपा से छीनने के लिए मैदान में उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें पोस्टर बैनर को लेकर भी शिकायत की गई है। 4 सूत्री मांग पत्र में प्रशांत किशोर ने फोटो वाले आपत्तिजनक पोस्टर बैनर पर रोक लगाने की भी मांग कर दी। वहीं जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने प्रशासनिक पक्षपात की आशंका को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से मांग की कि बांकीपुर के सारे 422 मतदान केंद्रों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती न की जाए। उन्होंने आरोप लगाए कि नवंबर के चुनाव में बूथ पर तैनात जीविका दीदियों ने मतदाताओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। इसलिए आयोग से ये मांग भी की गई कि बूथ पर जीविका दीदियों की ड्यूटी न लगाई जाए। वहीं मतदान से पहले जीविका दीदियों के समूहों को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई थी, जिसमें 10,000 रुपए की नकद सहायता चुनाव से पहले दे दी गई थी। इन महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख की सहायता सरकार दे सकती है। वहीं मनोज भारती ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्टर बैनर बांकीपुर में लगाए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं भारती ने चुनाव आयोग से कहा कि बांकीपुर में जिन घरों पर वहां रहने वालों की सहमति से जन स्वराज पार्टी के झंडे बैनर लगाए गए हैं, उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता व नेता पटना नगर निगम की कार्रवाई के नाम पर हटाकर अपने झंडे लगा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के एक दफ्तर को पुलिस द्वारा बंद करवाने का भी आरोप भारती ने लगाया है। वैसे बांकीपुर में प्रशांत किशोर के अलावा 2 दर्जन कैंडिडेट चुनाव लड़ रही हैं। इसमें भाजपा के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता के अलावा दूसरे उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई सीट पर 30 जुलाई को मतदान है। वहीं 3 जुलाई को मतगणना के साथ रिजल्ट आ जाएगा।